बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है वैलेंटिनो। इस ब्रांड को एक्चुअली मैं इसकी दो फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ, वैलेंटिनो ऊमो और वैलेंटिनो ऊमो इंटेंस। उनके रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर मेरे ख्याल में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मुझे वो फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उनके अंदर आयरस नोट की वजह से और उनकी रिजेंबलेंसेस की वजह से, जो कि डियोर ओम और डियोर ओम इंटेंस से उनकी रिजेंबलेंसेस थी। ठीक है, तो तीसरी फ्रेग्रेंस ये बेसिकली मुझे गिफ्ट भेजी उसामा शेख भाई ने लाहौर में। बड़ा प्यारा मेरा भाई है, बड़ा प्यारा कलेक्टर, बहुत वास्ट वैरायटी है मेरे भाई के पास, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज हैं। मैं कुछ अर्सा पहले लाहौर गया, मुलाकात तो नहीं हो सकी उनसे, लेकिन कमिट करके आया हूँ कि नेक्स्ट टाइम लाहौर आया तो भाई के पास ज़रूर जाऊँगा, ज़रूर बैठूंगा भाई के पास इंशाल्लाह। लेकिन लास्ट टाइम मैं गया लाहौर तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी गिफ्ट। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। वैलेंटिनो उमो और वैलेंटिनो उमो इंटेंस की तरह ही इसकी वो बॉक्स है, लेकिन जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। और ये है वैलेंटिनो उमो एक्वा, वैलेंटिनो उमो एक्वा। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ऊपर ये डायमंड की तरह इसकी कटिंग हुई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। ये बैक है बॉटल की, ये फ्रंट है, और फ्रंट पे सिर्फ आप ये देख सकते हैं वैलेंटिनो का लोगो लगा हुआ। वैलेंटिनो का जो ये स्टील प्लेट लगी है उसके अंदर वैलेंटिनो लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। और ऊपर इसके कोई कवर वगैरह नहीं है, यही इस बस इसको प्रेस करें और इसमें से वो निकल आता है जूस, एंड दैट्स इट। इसका कोई कवर वगैरह नहीं है स्पेसिफिकली। और जहां से आपको आइडिया होता है कि ये वैलेंटिनो ऊमो नहीं है, क्योंकि वैलेंटिनो ऊमो भी लिटरली इसी तरह की है, हल्का सा ब्राउनिश उसका ज्यादा कलर है। बहरहाल आपको जहां से ये पकड़ाई दी जाती है वो ये है वैलेंटिनो ऊमो, और उसके नीचे अगर आप देख सकें तो ये एक्वा लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप यहाँ पर बहरहाल ACQUA लिखा हुआ है और 71351 इसका बैच कोड है। 125 ml की बॉटल है और EDT वर्जन है। ओके, तभी मैं कोई प्रोजेक्ट क्यों ज्यादा करती है। बहरहाल EDT वर्जन है इसका। ये तो हो गया इसके प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, और इसकी प्राइस कोई लगभग मुझे गिफ्ट मिला है। प्राइसेस आप लोग चेक कर लें, मुझे गिफ्ट मिला है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को 2019 की ये लॉन्च है, 2019 की लॉन्च है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक कोई भी ऐसी आइसक्रीम, कोई भी ऐसी आइसक्रीम, बेसिकली तो वो आयरस की वजह से आइसक्रीमी टच आ रहा है और वो बताता हूं किस तरह। लेकिन कोई भी ऐसी आइसक्रीम जो लेमन बेस्ड हो, लेमन बेस्ड आइसक्रीम, या आइस या जो क्रीम होती है, क्रीम उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ के उसको मिक्स करें तो जो लेमन की क्रीमी सी एक खुशबू जाती है ना, बटरी सी, थिक सी लेमन की खुशबू, आइसक्रीम की तरह की, तो उस तरह की इसके स्टार्ट में थी। लेकिन वो ज्यादा चली नहीं, मतलब 10 से 15 मिनट एंड दैट्स इट। उसके बाद ये टोटल शिफ्ट कर गई, टोटल शिफ्ट कर गई और एकदम शिफ्ट कर गई। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं, आप अगर आपके पास कोई लेमन बेस्ड शैम्पू भी, मैं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस उससे भी दी जा सकती है। अगर आपके बाथरूम में कोई लेमन बेस्ड शैम्पू पड़ा हुआ है जिसके अंदर से लेमन की खुशबू आती है, तो उस तरह उसकी उस लेमन की ना शार्प खुशबू कभी भी नहीं होती। वो क्रीमी सी, राउंडेड सी ये खुशबू होती है और बड़ी थिक सी खुशबू होती है। वो ऐसा नहीं है कि शार्प लेमन की, जो इस तरह लेमन मैक्स बार की तरह की, नहीं। लेमन उसमें आप लिटरली कह लें कि वो खो सा जाता है उस क्रीमीनेस के अंदर। ठीक है, तो वो लेमन की क्रीमी सी, थिक सी खुशबू, ये तो 10 से 15 मिनट रही। उसके बाद प्रॉपर ये शिफ्ट मारती है। और किस तरह शिफ्ट मारती है कि लेडीज की जो प्रॉपर एक लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक, उसके साथ आप हल्का सा जीरे की खुशबू ऐड करें, बिल्कुल हल्की सी, हल्की सी। यानी 95% लिपस्टिक की खुशबू और 5% सिर्फ जीरे की खुशबू का तड़का, दैट्स इट। ये इसका सेकंड फेज है, लेडीज की लिपस्टिक की तरह। अब आप ये कहेंगे यार, लेडीज की लिपस्टिक की खुशबू मर्दों पे क्यों अच्छी लगेगी? तो वो जो जीरे का तड़का लगाया ना 5%, उसकी वजह से ये कमाल की मैस्कुलिन खुशबू बन जाती है, कमाल की मैस्कुलिन खुशबू बन जाती है। ठीक है, स्टार्ट में वो लेमन 15 मिनट का फेज, उसके बाद ये टोटल लिपस्टिकी, और जो वो मैं आपको बता रहा हूं कि लिपस्टिक एंड
जीरे की खुशबू में शिफ्ट हो जाती है। और थर्ड फेज इसका बहुत लेट आता है, इसका सेकंड फेज बहुत बड़ा है। और आप कह सकते हैं कि ये लीनियर फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले 15 मिनट आपको शायद लेमन वाला ज्यादा फील ही ना हो, अनलेस अनटिल आप इसको यूं करके फील करेंगे, तो अदरवाइज आपको फील भी नहीं होगा फर्स्ट फेज। सेकंड फेज प्रॉपर फील होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। और थर्ड फेज जब तक आएगा तब तक 5 से 6 घंटे गुजर चुके होंगे आप अपने कामों में अगर बिजी। और वो किस तरह का फेज है? स्वीट पाउडरी सा फेज। किस तरह? आपके घर में कोई भी टेल्कम पाउडर पड़ा हो, जरा थोड़ा सा स्वीट हो जो, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, शुगर को क्रश करें ना, तो शुगर के क्रश करने के बाद जो उसके पाउडर की एक स्वीट सी खुशबू होती है, थोड़ा सा उसको डस्टी कर लें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसको डस्टी कर लें, तो वो खुशबू इसका थर्ड फेज बनती है। ठीक है, स्वीट डस्टी पाउडरी खुशबू, दैट्स इट। तो ये तो हो गया इसका थर्ड फेज। ये टोटल इसकी खुशबू हो गई। ठीक है, और ये यहां तक जब पहुंची तो मुझे इसने बहुत ज्यादा एंजॉय ऑलरेडी ये करा चुकी थी और मैं इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब जहां पे बात आती है ना एक्वा की, कि इसमें एक्वाटिक क्या है, तो मुझे आपस की बात है, मुझे इसमें एक्वाटिक मतलब इस तरह का तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन लेमन की वजह से आप इसको कह सकते हैं कि ये समर के अंदर बड़ी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। लेमन की जो स्टार्ट में लेमन प्रेजेंट है, और उसके बाद जो एक लिपस्टिक का नोट है वो भी बड़ा ठंडा सा, और जीरे का नोट क्योंकि बहुत ही टोन डाउन है तो वो चल सकता है, गर्मी के अंदर वो भी चल सकता है। तो एक्वा से शायद आप समझे हो कि ये प्योर गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर अब हम आगे मजीद अपने सेक्शन में बात करते हैं वेदर के अंदर। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी की तरफ। तो एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर वो बंदा जिसको डियोर ओम इंटेंस, वैलेंटिनो उमो इंटेंस, इस तरह की आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो वो इसको बेहद पसंद करेंगे, एक हल्के से ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट क्या है? ये थोड़ी सी थोड़ी सी समर्स के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है इजीली। ठीक है, तो एज हो गया। जेंडर की बात करें, अगर कोई लेडी ये लगाकर आ जाए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक मर्द ये फ्रेग्रेंस लगाकर आ जाए तो मुझे तो बिल्कुल ही बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये है ही मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लेकिन लेडीज लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं। मुझे भी इसको लगाए हुए कम से कम 10 घंटे हो चुके हैं, और अब वो स्वीट पाउडरी सा फेस चल रहा है। एंड मैं बार बार आप देख रहे होंगे कि मैं इसको खुशबू कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस फ्रेग्रेंस को, इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें, ईडीटी वर्जन है इसकी, जो लास्टिंग जो मुझे मिली, फेयर इनफ 5 से 6 घंटे, 6 घंटे, दैट्स इट। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको रिफ्रेश कर लें। मैं अपने ऊपर जो रूल अप्लाई करता हूं वही आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया करूं। हाँ, जिन लोगों को शौक है रीअप्लाई करने का वो कर सकते हैं, पास रखें, 3 घंटे 4 घंटे के बाद फ्रेश कर लें। बट मेरा हार्ड रूल है, सिंपल रूल है, एक फ्रेग्रेंस एक दिन में सिर्फ एक बार, दैट्स इट। चलती है ठीक, नहीं चलती तो भी ठीक, मैंने वही लगानी है और एक दफा लगानी है, दैट्स इट। इससे फायदा क्या होता है? कुछ ऐसा कबल मेरे ना, मैं खुशबू लगाता था मुझे फील ही नहीं होती थी, मुझे फील होना बंद होगी खुशबू, और वो सबसे पेनफुल चीज होती है एक परफ्यूम यूजर के लिए। आए अरीब करीब के लोग कहें यार कितनी जबरदस्त कितनी तेज फ्रेग्रेंस लगाई हो यार, थोड़ी लगाते। और मैं कहता था यार मैं ये क्या, मतलब मुझे खुद को खुशबू आ ही नहीं रही। उसका मकसद क्या होता है? आप फ्रेग्रेंसेस लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, ये जो आपका अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया ना यहाँ पे, तो ये फिर आपका थक जाता है, ये थक जाता है, जल्दी टायर्ड हो जाता है, जल्दी फेल हो जाता है ये सिस्टम। फिर क्या होता है? आप न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई भी खुशबू आप लगाएंगे न्यूट्रल, खुशबू ही नहीं आएगी। 10 सेकंड आप इंजॉय करेंगे, अच्छा यार, 10 सेकंड बाद आप कहेंगे यार मैंने परफ्यूम लगाया भी था, और पास पास के लोग उनकी ऐसी तैसी फिर रही होती है। तो प्लीज मेरा रूल आप लोग अब रीअप्लाई करते हैं, शौक से करें, जरूर करें, नो प्रॉब्लम। बट मेरा जो रूल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, एक फ्रेग्रेंस एक दिन में एक बार, दैट्स इट, नो रीअप्लाई। तो 5-6 घंटे जो मुझे मजा करा देती है, दैट्स इनफ फॉर मी, मतलब बहुत है ना, और क्या चाहिए? अब इसको मैं 4-4 5-5 दिन लेके चलूं, या हर 2 घंटे बाद रिफ्रेश करूं, और इस तरह रिफ्रेश करूं कि यार वो बंदा आ रहा है जरा मैं फ्रेश कर लूं फ्रेग्रेंस, और बस उसको मैंने अपनी फ्रेग्रेंस जो है ना उसके गुर्दे फेफड़ों तक उतारनी है, बस आपके करीब आएगा। तो आपको लॉन्जिविटी ठीक है इसकी, लॉन्जिविटी आप कह सकते हैं मुझ पे तो भी मतलब तकरीबन 8+ आवर्स हो चुके हैं, लेकिन बहुत क्लोज से खुशबू आ रही है। अब कोई मुझे गले मिलेगा आकर ना, तो यहां से उसको खुशबू आ जाएगी, दैट्स इट, सिंपल। और मैं अपनी स्टार्ट से अपने चैनल पर ये बताता आ रहा हूं, मुझे तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप जब भी खुशबू लगाएं,
ये सोचकर लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पे लगा रहा हूं, और दूसरा उसको आप दरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। उफ, जो खुशबू प्रोजेक्ट करेगी, जो खुशबू आपके ऊपर लास्टिंग देगी, ट्राई करके देखें। मेरी इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिएगा, अदील भाई हमने फ्रेग्रेंस लगाई, हमने नियत भी की और दरूद पाक भी पढ़ा, आप कहेंगे अदील भाई आज जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आज जो हमें फ्रेग्रेंस ने एंजॉय करवाया, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो लास्टिंग का इशू नहीं है, प्रोजेक्शन ये 1-1.5 घंटा करके बस, उसके बाद फिर आपके इतने करीब आ जाती है। फिर कोई आपको बहुत करीब आएगा तो उसको, और जो पहला 1-1.5 घंटा है उसमें ये बीस्टली प्रोजेक्ट करती है, आम लेंस से ज्यादा करती है, क्योंकि ईडीटी वर्जन है। ठीक है, ये इसके ऊपर ईडीटी लिखा हुआ भी है। मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले नहीं पढ़ा था, वीडियो के दौरान पढ़ा है, तो मुझे समझ आई है कि प्रोजेक्ट क्यों करती है, क्योंकि ईडीटी है। तो ईडीटी की अमूमन पाकिस्तान के अंदर आपको लास्टिंग वैसे भी कम मिलती है। ठीक है, तो लास्टिंग प्रोजेक्शन का हो गया। एक परफ्यूम एक दिन में एक बार सुन्नत नबवी के तौर पर, और एक बार दरूद पढ़ लें, दैट्स इट। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन, बट समर्स में बहुत एंजॉय करेगी आप कुछ। अच्छा, आयरस बेस्ड एक फ्रेग्रेंस और भी है प्राडा की, प्राडा लॉम। तो प्राडा लॉम जो है ना, वो लोग मोस्टली समर्स में एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक क्यूमिन का एक नोट आता है आयरस के साथ, तो वहां पर आकर हाँ इसकी रिजेम्बलेंस थोड़ी सी उसके साथ है, प्राडा लॉम के साथ है। लेकिन जब वो क्यूमिन आता है तो लोग कहते हैं नहीं यार ये गर्मियों की तो नहीं थी, ये तो हमें थोड़ा सा फॉल एंड विंटर में लगानी चाहिए। बस इसमें जो क्यूमिन है ना वो जरा बड़ा बैलेंस्ड है, 5% है बेसिकली, मेन टॉप पे लिपस्टिक ही रहती है, तो उसकी वजह से आप इसको गर्मियों में भी आराम से लगा सकते हैं। वैसे ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। ठीक है, ओकेजन की बात करें, जैसे प्राडा लॉम बेस्ट 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 ऑफिस फ्रेग्रेंस है, इसी तरह ये भी बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है। अगर आपके पास 50 ऐसी फ्रेग्रेंसेस पड़ी हैं, मतलब आप कहते हो यार मैंने कैटेगराइज कर देना है, ऑफिस में जो फ्रेग्रेंस है ना मैंने बस ऑफिस में ही लगानी है, तो आप कैटेगराइज, तो आप आंखें बंद करके इस फ्रेग्रेंस को ऑफिस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, बाकी आप रात के किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन, हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी वैलेंटिनो का वैलेंटिनो उमो एक्वा। थैंक यू सो मच।